Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students of FSC second year, today we are going to discuss about the remaining part of the asexual reproduction in animals. बच्चों, हम पढ़ रहे हैं asexual reproduction और asexual reproduction का एक मेथड है जिसका नाम है आइडेंटिकल ट्विनिंग। तो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्वॉल्व होंगे, मतलब इसमें स्पर्म और एग का मिलाप होगा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बच्चों, होता ये किस तरह से है, आइडेंटिकल ट्विनिंग को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्यों पढ़ते हैं, ये भी हमने सीखना है। तो बच्चों, एक है स्पर्म जो हैप्लॉइड होता है हमेशा ही, और एग भी हमेशा ही क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। 1n लिखा जाता है या सिंपली n लिखा जाता है। बच्चों, इन दोनों की आपस में होती है मीटिंग और उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द एग एंड द स्पर्म्स आर मीट, जिसमें बच्चों स्पर्म और एग मिलते हैं तो उनसे एक नई चीज बनती है जिसका नाम है जाइगोट, जिसका नाम है जाइगोट। और ये जाइगोट बच्चों 2n होगा। सिंपल 1n plus 1n is equal to 2n, यानी इट्स अ डिप्लॉयड जाइगोट, इट्स अ डिप्लॉयड जाइगोट। तो जब ये जाइगोट बन जाता है इस तरह से, इट्स अ जाइगोट। बच्चों, ये भी याद रखना है कि जाइगोट इज द सिंगल सेल स्टेज। जाइगोट क्या है? इट्स अ सिंगल सेल। ये स्पेशल सेल होता है जिससे आगे चल के पूरे का पूरा इंडिविजुअल अल्लाह रब्बुल इज्जत बना देती हैं, पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनता है। आप और मैं इस सिंगल सेल जाइगोट से बने हैं। तो बच्चे, होता क्या है, यहां तक तो हुई है मियोसिस, जिसमें स्पर्म बने थे, जिसमें एग बने थे, लेकिन स्पर्म और एग के मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, इसमें बच्चों मियोसिस का अमल रुक जाता है, यानी एक सेल से 4 सेल डिवाइड होने का अमल रुक जाता है। अब जब जाइगोट बन जाएगा, सारे के सारे सेल्स जो हैं, एक सेल से लेकर कंसीडर किया जाता है कि ह्यूमन की बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी, खरबों सेल से बनी है। तो बच्चों, इस एक सेल से खरबों सेल तक का अमल माइटोसिस के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? माइटोसिस के जरिए होता है। जैसे ये एक जाइगोट है बच्चे, इस जाइगोट के अंदर हुई माइटोसिस और इसकी वजह से बन गए 2 सेल्स। ठीक है, इसने क्या किया, माइटोसिस को परफॉर्म किया जाइगोट ने और 2 सेल्स बना दिए। ये 2 सेल्स बच्चों, अब इनको हम 2 जाइगोट बोलेंगे, हम इनको 2 ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या कह सकते हैं हम इनको? बच्चों, जब जाइगोट 2 सेल में डिवाइड होता है और प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। इनको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ये जो 2 सेल्स हैं, इनको हम लोग बच्चों ब्लास्टोमियर बोलेंगे। अब होता यूं है कि इन 2 सेल्स में डिवीजन होके आगे 4 सेल बनने होते हैं, और दूसरे नंबर पर बच्चों ये कभी भी एक दूसरे से अलहदा नहीं होते, क्योंकि अगर अलहदा होंगे तो पूरा इंडिविजुअल नहीं बन सकेगा। अब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, यानी एक जाइगोट 2 ब्लास्टोमेयर बनाता है। अब 2 ब्लास्टोमेयर आगे 4 ब्लास्टोमेयर बनाएंगे, 4 16 बनाएंगे, 64 बनाएंगे, इवन के हमारा पूरा इंडिविजुअल बनेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये रहेंगे कहाँ पे बच्चों? ये मिलजुल के रहेंगे, एक सेल से दूसरा सेल अलहदा नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों। अगर हो गया तो गड़बड़। अब ट्विनिंग में क्या होता है? ट्विनिंग में जब एग और स्पर्म मिलकर
फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देते हैं और जाइगोट आगे माइटोसिस के जरिए से ब्लास्टोमेर बनाता है। क्या बनाता है? ब्लास्टोमेर बनाता है। बच्चों एक्सीडेंट होता है इधर बॉडी के अंदर, क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट की वजह से बच्चों ये दोनों सेल्स आपस में एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये अलहदा नहीं होते, लेकिन एक्सीडेंट ऐसी वजूहात है कि जिसमें एबनॉर्मेलिटी यानी कि एक नॉर्मल वे से हटकर काम हो रहा होता है, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो खैर ये दो ब्लास्टोमेर्स अलहदा हो गए। अब बच्चों ये दो ब्लास्टोमेर्स जिनमें एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ये जाइगोट था ना, तो जाइगोट अगर इंसान की बात करें तो इसमें 46 क्रोमोसोम है ना, तो 46 क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं और माइटोसिस अगर हो तो ये 46 के 46 ही होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखी है माइटोसिस। तो ये बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह का जेनेटिक मटेरियल इसमें था उसी ही तरह का जेनेटिक मटेरियल इन दोनों में था, मतलब इन दोनों सेल्स में उसी तरह का जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि 19-20 का भी फर्क नहीं है। तो अगर इसमें जेनेटिक मटेरियल है और इसको हम पढ़ते हैं जाइगोट, तो बच्चों ये दो इकट्ठे रहेंगे तो ब्लास्टोमेर है, अगर अलहदा हो गए तो हम इनको टर्म देते हैं कि दे बिहेव्स बोथ बिहेव्स एज इंडिपेंडेंटली और ये इंडिपेंडेंटली जाइगोट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपकी बुक में जो लिखा हुआ है लफ्ज जाइगोट लिखा हुआ है कि ये एक जाइगोट से जब दो ब्लास्टोमेर बनते हैं, ब्लास्टोमेर अलहदा हो जाते हैं, तो ये अब इंडिपेंडेंटली एज अ जाइगोट बिहेव करते हैं। जाइगोट। अब इसमें और इसमें जेनेटिक मटेरियल सेम है। अब इन दो जाइगोट से बच्चों जब इंडिविजुअल्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होते हैं। यानी ये देखें, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ बच्चों, ये वाला जो 46 है ये भी आगे चल के पूरे का पूरा क्या बना देगा? इंडिविजुअल। ठीक हो गया। ये वाला ये भी पूरे का पूरा क्या बना देगा? इंडिविजुअल। अब ये दोनों पूरे का पूरा इंडिविजुअल बना रहे हैं, समझ आ रही है ना? तो ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल में जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो ये जेनेटिकली क्या होंगे? दीज इंडिविजुअल्स आर द जेनेटिकली, आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा बहुत सारे बच्चों को कि वो दिखने में एक जैसे होते हैं जब पैदा होते हैं, जब बड़े होते हैं उनकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ हो जाती है। उसकी वजूहात हैं बच्चों, जैसे दो बेबी हैं उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है, आप एक को पाकिस्तान में रखो, दूसरे को आप अफ्रीका में भेज दो, और 15-20 साल या 30 साल के बाद जब अफ्रीका वाला आएगा तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसका रंग जो है वो काला होगा, मतलब उसका अपना इन्फ्लुएंस होगा, और इस ये पाकिस्तान पर रहने वाला जो इंडिविजुअल होगा उसका अपना इन्फ्लुएंस होगा। तो पता ये चला कि जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स जब बन जाते हैं तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स काफ़ी देर तक अगर उनको अलहदा ना रखा जाए तो उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन बच्चों जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होने से कभी भी फ़ायदा नहीं होता। क्या है? कभी भी फ़ायदा नहीं होता। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल से कि जब जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होंगे यानी कि उनमें नए नए कम्बिनेशंस नहीं बनेंगे, उनमें रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होगा, और रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस ना होने की वजह से या स्लो होने की वजह से उनमें बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ बच्चों चेंजेस नहीं आएंगी, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। बेसिकली इट्स अ आइडेंटिकल ट्विनिंग। अब अगर मैं आपसे बात करूं या पूछूं कि ये जो दो इंडिविजुअल्स पैदा हुए हैं ये सेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे। सोचें, शाबाश बच्चों, ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं। कैसे? सर ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, एग और स्पर्म मिले हैं। बच्चों एग और स्पर्म मिले सेक्सुअली, लेकिन उन्होंने अगर एक जाइगोट बनाया तो एक जाइगोट ही आगे पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनाता, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। हुआ क्या कि मियोसिस के जरिए से बनने वाले गैमीट्स,
मेरे इस लफ्ज़ को गौर से सुनना है कि मियोसिस के ज़रिए से बनने वाले गैमीट्स ने बनाया जाइगोट। मियोसिस से बना जाइगोट। तो बच्चों मियोसिस से बना जाइगोट, इसका मतलब इट्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये जाइगोट बदल जाए इंडिविजुअल में, अभी भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये जाइगोट ने माइटोसिस के जरिए से बनाए आगे दो जाइगोट। तो बच्चों जब माइटोसिस होती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जब मियोसिस होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको वाईवे में भी पूछ सकता है और आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जो आइडेंटिकल ट्विनिंग है वो एसेक्सुअली होती है कि सेक्सुअली, वो एसेक्सुअली होती है। अब इसके बरअक्स दो, आपने देखा होगा कि बेबीज जो है ट्विनिंग के अलावा बाज़ दफ़ा 3 बेबीज भी पैदा हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, 5 भी, 10 तक मतलब कि हो जाते हैं। तो उन ट्विनिंग्स को बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस या इनको ट्रिपलेट्स भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है बच्चों, ये मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताने वाला हूँ। तो बच्चों स्पर्म जो है ना, बेसिकली एक बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही होता है बच्चों। स्पर्म्स तो अगर देखे जाएं तो लाखों की तादाद में होते हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में होते हैं, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म करता है। मतलब अगर एक फर्टिलाइजेशन वाला स्पर्म आ गया, उसने फर्टिलाइजेशन कर दी, तो बच्चों ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। दूसरे स्पर्म्स फिर आके अटैक नहीं करते उस पर, जिसको एक स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है। ये इलादा फिनोमिना एक बच्चों काफ़ी स्पर्म्स होते हैं। कितने? मैं कहता हूं कि लाखों के हिसाब से स्पर्म्स होते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ड्रा किए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो फीमेल होती है वो एक एग प्रोड्यूस करती है एक ही टाइम में फॉर द फर्टिलाइजेशन, और इसका भी वजूहात हैं पीछे, वो हम आगे रिप्रोडक्शन में डिटेल से इंशाल्लाह ताला जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हैं 3 स्पर्म्स फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर हैं 2 एग्स। 2 एग्स, बाज़ दफ़ा 2 एग्स फीमेल प्रोड्यूस करती हैं, 3 भी करती है। तो बच्चों यहाँ पर केस डिफरेंट है देन दैट ऑफ द आइडेंटिकल ट्विनिंग। यहाँ पर मैं सिर्फ कह रहा था कि एक ही एग है और एक ही जाइगोट बनेगा, स्पर्म्स चाहे जितने मर्जी हों। यहाँ पर 2 एग हैं या 2 से भी बाज़ दफ़ा ज़्यादा होते हैं, और स्पर्म्स की तादाद जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। लेकिन अगर 2 हों, ये देखिए 2 हों और ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज करे, ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करे, समझ आइए। तो बच्चे इनसे जाइगोट कितने बनेंगे? शाबाश, इनसे जाइगोट बनेंगे 2। एक जाइगोट ये बन जाएगा और एक जाइगोट ये बन जाएगा। जब ये 2 जाइगोट बन जाएंगे बच्चों, ये स्पर्म और ये एग, मतलब ये डिप्लॉयड जाइगोट, ये स्पर्म और ये एग, मतलब ये डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो। तो बच्चों जब ये 2 जाइगोट बन जाएंगे तो ये 2 जाइगोट 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बने हैं। ये कहां से बने हैं? 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, यानी स्पर्म नंबर 1 और एग नंबर 1, स्पर्म नंबर 2 और एग नंबर 2। तो ये 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो ये दोनों के दोनों जाइगोट जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। इनमें जेनेटिकली आइडेंटिकलिटी नहीं होगी। क्यों? ये अलग अलग स्पर्म से बने। तो बच्चों इनके सर्वाइवल के चांसेस उनसे ज़्यादा होंगे। और दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे पूछूं, जो पूछने वाली बात है कि फ्रेटर्नल ट्विंस जो हैं या फिर ट्रिपलेट्स जो हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं? शाबाश बच्चों, अलहदा स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज कर रहा है और एक एक जाइगोट आगे चल के पूरे का पूरा क्या बना रहा है? इंडिविजुअल बना रहा है। यहां पे लिखता हूं, ये पूरे का पूरा क्या बना रहा है? इंडिविजुअल। ये भी क्या बनाएगा? पूरे का पूरा इंडिविजुअल। तो जब एग भी 2
और इंडिविजुअल भी दो, तो इट्स आ बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो ये बच्चों बेसिकली हमने डिस्कस करना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ डिस्कस करने का मतलब ये है कि ट्विनिंग के रिलेटेड ये टॉपिक है, इसलिए उन्होंने आइडेंटिकल ट्विनिंग और फ्रेटर्नल ट्विंस को इकट्ठे रखा हुआ है। और ट्रिपलेट्स इनको क्यों बोलते हैं बच्चों? बाज़ दफ़ा 2 एग नहीं होते, 2 एग से ज़्यादा भी होते हैं, 3 भी होते हैं, वो तीनों के 3 जाइगोट बन जाते हैं, उसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। 4 एग होते हैं, वो चारों के 4 बन जाते हैं बच्चों, उनको भी ट्रिपलेट्स ही बोलते हैं। 5 हो उनको भी ट्रिपलेट्स, तो 2 हो तो उनको बेसिकली फ्रेटर्नल ट्विंस बोला जाता है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली ट्विनिंग का कि व्हाट इज द ट्विनिंग, ट्विनिंग किसको बोलते हैं। तो रिमेनिंग जो पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वो इसी लेक्चर में हम लोग अब स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके लिए मैं आपसे मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट वीडियो। उतनी देर तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।